नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 दिसंबर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत अभी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ जैसे वैश्विक निकायों से लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां भी भारत को लेकर सकारात्मक बनी हुई है। इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को लेकर भरोसा जताया है और कहा कि भारत 2030 तक ये कमाल कर सकता है। मंगलवार को जारी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक मंगलवार को पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक और मधुसूदन मिस्त्री पार्टी कार्यालय पहुंचे। विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का फैसला हाईकमान पर छोड़े जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा सभी विधायक शामिल हुए। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग मंगलवार दोपहर आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर ठीक 1 बजे तूफान बापटला में नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल कर गया। विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अभी भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान अगले 2 घंटे में कमजोर होकर आगे बढ़ जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने टीएसपी और सामान्य जिले में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकों को आदान प्रदान की नीति के आधार पर समायोजित करने के आदेश दिए हैं। इससे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों के शिक्षकों को भी राहत मिली है। इससे पहले सामान्य जिले में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 6 माह में करने के आदेश उच्च न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दिए थे, जिनमें सभी सामान्य जिलों के शिक्षक को टीएसपी से अपने पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग देने को कहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत भाषा को देश की संस्कृति की पहचान तथा संवाहक बताते हुए आज कहा कि ये देश की प्रगति का भी आधार है। मुर्मू ने मंगलवार को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में कहा, संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान और संवाहक रही है। ये हमारे देश की प्रगति का आधार भी रही है। संस्कृत की व्याकरण इस भाषा को अद्वितीय वैज्ञानिक आधार देती है। ये मानवीय प्रतिभा की अनूठी उपलब्धि है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। 4 राज्यों की विधानसभाओं के 2 दिन पहले घोषित चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों के भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन की बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। सूत्रों के अनुसार बैठक 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी, लेकिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने बैठक से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिसे देखते हुए बैठक को टाल दिया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या की घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अपराधियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही जीडीपी से फोन पर तथ्यात्मक जानकारी ली और प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने नेटवर्क में नए माध्यम से विज्ञापन प्रसारित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके अनुसार अब ट्रेनों के ऑडियो आधारित विज्ञापन प्रसारित करना संभव होगा। ये नई सुविधा सेवा संबंधी अनिवार्य उद्घोषणाओं के साथ सहजता से डिजाइन की गई है, जिससे यात्रियों का समग्र मेट्रो अनुभव करेगा। अनिवार्य सेवा संबंधी उद्घोषणाओं के बीच प्रसारित होने वाले ये ऑडियो विज्ञापन यात्रा के दौरान यात्रियों को सुखद अनुभव देंगे। देश में प्रतिदिन 4320 बाल विवाह होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 को ही पुलिस थाने में दर्ज किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में बाल विवाह के मामले दर्ज होने की संख्या 5% घटी है। देश में वर्ष 2021 में बाल विवाह के 1050 मामले दर्ज किए थे, जबकि वर्ष 2022 में 1002 मामले ही दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद अब सीएम पद की रेस जारी है। इस बीच कुछ नामों को लेकर चर्चा भी चल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत से विधायक चुनी गई रेणुका सिंह को सीएम बनाने के लिए हवन पूजा शुरू हो गया है। रेणुका के सूरजपुर स्थित आवास से कुछ दूर स्थित मंदिर के बाहर ही समर्थक यज्ञ कर रहे हैं। स्वच्छ शिक्षा के लिए वास्तविकता का अध्ययन कराने एवं सैद्धांतिक की बजाय व्यवहारिक पाठ्यक्रमों की मांग समय की आवश्यकता हो गई है। देश की पहली स्वतंत्र निजी क्षेत्र की पहल QSI गेज, जो कॉलेजों, विश्वविद्यालय और स्कूलों की रेटिंग के लिए करने के लिए समर्पित है, के द्वारा जयपुर में आयोजित भारत एकेडमिक फोरम 2023 में द ग्रीन पाठ्यक्रम सस्टेनेबिलिटी को शिक्षा में समाहित करना पर चर्चा में ये बात कही गई।
पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी के मार्गदर्शन में इस वित्तीय वर्ष में अब तक टिकट चेकिंग अभियान से 2 करोड़ 9 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। कोटा मंडल के वाणिज्य विभाग ने अब तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के 8 महीनों में 2023-24 में अप्रैल से नवंबर माह तक टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले और बिना बुक किए गए सामान सहित कुल 2,88,928 मामलों से 18 करोड़ 3,93,655 रुपए अर्जित किए। 24वें जोधपुर पोलो सीजन 2023 का आगाज 6 दिसंबर से होगा। सीजन में देश विदेश के नामचीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस सीजन में 6 टूर्नामेंट और 9 एक दिवसीय मैच होगा। जोधपुर के खिलाड़ियों सहित जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह, पूर्व मंत्री अशोक चांदना व इंग्लैंड व दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। खेल में विदेशी अंपायर रोडनी जेफरी गुटरीज व निकोलस स्क्रोटिचिनी होंगे। 24वां जोधपुर पोलो सीजन 2023 जोधपुर एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर की ओर से 6 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान, एयरफोर्स रोड, बाबूपुराम पर आयोजित होगा। राजस्थान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा निःशुल्क मिलेगा। यूनिफॉर्म फैब्रिक्स की आपूर्ति निविदा में स्वीकृत फर्म की ओर से ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने विधानसभा चुनावों के बाद राज्य सरकार की ओर से बजट में पारित प्रस्ताव तथा बजट के अनुसार आपूर्ति का जिम्मा एक निजी फर्म को सौंपा है, जो ब्लॉक स्तर पर यूनिफॉर्म फैब्रिक्स की आपूर्ति करेगा। राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वे 2023 परीक्षा की बैठक का आयोजन ACBEO सविता सिंह की अध्यक्षता में महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में आयोजित किया गया। बैठक में 50 प्रिंसिपल और 21 व्याख्याताओं ने भाग लिया, जो स्कूलों में 6 और 7 दिसंबर में आयोजित होने वाली राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वे 2023 परीक्षा को आयोजित करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।